नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं द्रौपदी की इकलौती बेटी के बारे में? भगवान श्री कृष्ण से था ये रिश्ता। द्रौपदी का नाम पंचकन्याओं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी की इकलौती पुत्री भी थी, जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलता। यही कारण है कि कम ही लोग द्रौपदी की पुत्री के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं कि द्रौपदी की पुत्री का भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध था। कौन थी द्रौपदी की इकलौती बेटी? कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुधनु था, जो द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की पुत्री थी। हालांकि महाभारत ग्रंथ में द्रौपदी की पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता, जिसका एक कारण यह भी माना जाता है कि द्रौपदी ने वेदव्यास से यह वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसीलिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ में सुधनु का जिक्र नहीं किया। ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी ने अपनी पुत्री को अपनी एक सखी के पास छिपा कर रखा था, ताकि कौरवों से उसकी रक्षा की जा सके। कैसे जुड़ा है कृष्ण जी से संबंध? सुधनु का विवाह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा पुत्र भानु से हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुधनु के ससुर लगते थे। इस प्रकार यह कहा जाता है कि सुधनु के विवाह के बाद द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता बदल गया और वह एक दूसरे के समधी बन गए। द्रौपदी की अन्य संतानें। द्रौपदी को हर पांडव से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो इस प्रकार है। द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य। द्रौपदी और भीम का पुत्र सुतसोम। द्रौपदी और अर्जुन का पुत्र श्रुतकृति। द्रौपदी और नकुल का पुत्र शतानीक। द्रौपदी और सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा। महाभारत का दूसरा रहस्य। महाभारत के इस योद्धा का 2 माताओं के गर्भ से हुआ जन्म, छल से हुई थी मृत्यु। हिंदू धर्म के वेद पुराण और ग्रंथ ज्ञान से भरे हुए हैं। इन्हीं में से एक महाभारत ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को अचरज में डाल सकती है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जन्म की कथा हैरान कर देने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं जरासंध की, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इसके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, जिसके अनुसार मगध के राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह काफ़ी परेशान रहते थे। तब वह ऋषि चंडोकौशिक के आश्रम जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब ऋषि ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि आपको जो रानी सबसे अधिक प्रिय हो उसे यह फल खिला दे, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह हुआ जन्म। लेकिन राजा को अपनी दोनों रानियों से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने सेब के 2 टुकड़े किए और दोनों रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब खाने के बाद दोनों रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वह हैरान रह गई। दोनों के गर्भ से बच्चे के आधे आधे हिस्से का जन्म हुआ था। यह देखकर दोनों रानियां
बहुत ही घबरा जाती हैं और बच्चे को जंगल में फेंकवा देती हैं। ऐसे पड़ा नाम। इस दौरान उस जंगल से एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी कि उसकी नज़र बालक के टुकड़ों पर पड़ी और उसने अपनी माया से बालक के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी द्वारा बच्चे के दो हिस्सों को जोड़ने के कारण इस बालक का नाम जरासंध रखा गया। कैसे हुई जरासंध की हार? आगे चलकर जरासंध और भीम के बीच युद्ध हुआ जो काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जरासंध को हरा पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि भीम ने जितनी बार भी उसके शरीर के टुकड़े किए उतनी बार ही वह वापस जुड़ जाता और जीवित हो जाता। तब भगवान कृष्ण भीम को इशारा करते हैं। एक तिनके को बीच से तोड़कर दो विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। भीम उनका यह इशारा समझ जाता है और इसी तरह जरासंध के दो हिस्से करके उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक देता है। इस तरह जरासंध का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।